परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष, जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी कि भगवान, वो कहता मैं समाधि लगाता हूं, भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर? तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, साकार आता, जब रामकृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है। तो खाक ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहां पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वो अपने कर्म बिगाड़े हैं तो वो भी भगवान के बच्चे, पर भ्रमित है, उस काल से प्रेरित है। उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर किए, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। तो ये अपराधी उस परमात्मा के, इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दें। इनका भी कल्याण हो जाएगा, समय आ गया, ये तो होगा ही होगा। ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी। और नहीं तो चलिए तो यहाँ आवेंगे, फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहाँ पर, रोए जाइए अपने कर्माने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जाए? तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु ही बदलना चाहिए। कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और झूठे गुरु के पक्ष को तज ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेहरा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया। अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है, पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठ कर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़े के ऊपर बैठ के जाया करते। तो वो बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडेम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जो गुरु की, जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो आप, बेड़ा तो नहीं समझ में होगा,
अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है, और उसके बराबर में दूसरा कोई सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे, इसमें आ जाओ। अब जिसने गुट्टी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौज हो रही है, वो तो डूबेंगे। और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है, तुम डूबोगे इसमें, तो वो जो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत 1 सेकंड भी ना लावे, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा डूबोण वाला, उत्तर चले फड़क फड़क, जैसे पशु कई बार आवाज सुनकर हॉर्न की फड़क को भाग जाता काफी दूर, बहुत स्पीड से भागता एकदम, तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, 1 सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना धाड़े। अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चपका दी, उनका ये कर लो, श्राद्ध निकाल लो, फलाना कर लो, अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ी भारी, या को मोह को समझ पड़ी है पूजा दी अगारी, जो हड़का जल भर कहलाए चरणामृत ठहराए, और जड़ के चरण धो के दिन ने फिर चेतन को फिर पाए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है, और कभी वहाँ चले जाते थे, कभी त्योहार होता था, शिव जी का मेला पड़ता था, तो क्या करते थे, उस जोड़ में तालाब में जिसमें भैंस भी माएँ मूतते हैं, उस सब नहाया करती, वह भी पेशाब करें, टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा, और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते, और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते, उसने चरणामृत बना के सारा नबाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से और चरणामृत ठहराए, और जड़ के चरण धो के प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धो के प्याए, और जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए, चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं कौवा मच्छा और मीन जल पिया, और बिष्टा की नामाई, गुरुआ कह तो गारा लग गया, जुग जुग छूटे नहीं। भरम विभूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं, ये खिचड़ी मुंह में धोवे। कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी, वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरो भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उत्ती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावें। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है, जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है।
उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठे फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़ने से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी, मोक्ष कराने के लिए जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी जैसे भेड़ की पूंछ पकड़कर दरिया पार करते, और वो भी भादो वाली दरिया। भादों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं। और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा, और गरीबदास व भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूं, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीर पंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने जो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में, उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी में दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रख्या खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना के एक जनेऊ से बांध देते हैं। और यहाँ भी जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, इसने नहीं उतारें, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे। इसने जब छोड़ छाड़ दो, इन तो पारो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे तय क्या हो, ऊपर तक दिखा भगत और अंदर रख्या खो। न साधना ठीक न ज्ञान सही।
कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लह जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपने आत्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सर्जनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों, ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए। आपने एक नकली महर्षि दानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने। और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने। ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहां उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे ये हाथों में लिए वेद। जहां भी आप महर्षि दानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे, उसमें चारों जड़ी संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सुना हो जैसे। और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं, आज तक ये बिजली गिर रही थी। हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधार्य मान्या करते। और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी, जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं। बता, वो एक इंसान भी था और महर्षि की पदवी पाएंगे। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संवल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मन। महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष, देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ घने हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीनन मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिरानते,
कान में मुद्रा पहनते और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से जल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने। एक कबीर पंथी घीसा पंथी संत था और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ। स्लेट पे लिख दिया तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब वो स्लेट पे लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ जो बोले से नो भेव। इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया। बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना पर सैदल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार और चेले भी पार। दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सुलभ भूले। ओए आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा है बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहां पर। वहां क्या देखा, एक बाबा जी बैठा और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी, तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे और जाओ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल और जग जाने यो बंदगी करे। आम
जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भक्ति कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते ये बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में किक करके कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले, केवल ये माला पैर के आडंबर करते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, ये माला गल में पैरने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जेब कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे, तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई वह सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया, तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है, तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है, और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते, और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे, वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से ला कर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा, और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे, और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर मेरे जैसे पाखंडी ने दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता को पूछता, भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी, के दोनों हाथों से जप्या करूं मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर 3-3 4-4 डालनी शुरू कर दी, तो 4 वाले ने ज्यादा पसंद करने लग गया आम बोले भगत। तो न्यो भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है, जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे, हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे। फिर तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे, वहां पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहां सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते, जो ज्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज्यादा भजन कौन करता है, जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहां जो रहते थे सेवादार का, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक कॉपिन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसका
इसी का लंगोट सूख रहा है। तो उसी की पूजा ज्यादा लोग करने लगे, और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यू के चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है। तो उसने पता चला कि वो बखत उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख क्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा आध घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सब तो पहले टांग देवड़ा और उल्टा सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है, कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ। दगड़े दोजक के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिये। और दोजक, दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मूंड मुंडावे मूर्खा, ये कर हैं घोट में घोटे। बार भेख बनावे ही, अंदर अनगिन खोटे। मूंड मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कटवा लेते हैं। और कर मूंड मुंडावे मूर्खा, और कर हैं घोट में घोट। और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है, ये फूल पान पल खाही। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनावे थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, हम कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था, हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है, 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की। जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है, आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहां। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है, वो फूल पान फल खाही। केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है, ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं।
अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया? वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं जो आदमियां देख कर भाग जाओ, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहां जाकर डटे। ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। ये जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी दौड़ भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। दरु प्रहलाद पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो कोई उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं। मानते हो कहाँ जी? तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वो पार होंगे। नहीं, अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो रहा कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और दुरुप्रहलाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष? अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूँ इनकी कैसी दुर्गति होती है। जग जाना यो बंदगी कराइए बो सोल बबूल। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो। उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी। आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी ये नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और आप खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की वो साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहाँ से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी
उसी रास्ते पे जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से और आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहां कुआं था एक। उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था। और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो क्या उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर जबरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहां बैठ गया आकर जहां गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यों के न्यों उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहां गए उस बैल के पास जो बैठ गया था। एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही। वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया। और वो वहां से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुटानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यू क्या हो गया? कुछ ना, बस आगे इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची की खड़ा हो गया, जाते फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल ही भी इतना, इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में? तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा वह गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आया कर वो नान भगत और वहां मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना आगे, पता था वो भगत किस लिए आ रहा है, मालिक वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो वे पहुंचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस हरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोया था, नकली डड़े डोया था, कंकर पत्थर इकट्ठे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी, चाहे तो लठ खा के इसका दे दे और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा। इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहां भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, हरलाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहां भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने? अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे? तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इन्हें संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है।
और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपने आत्मा कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फड़ने लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी है। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात तक खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। या सांसारिक सुख, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्जर जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थूक बिलो हूँ, कोई लालच हो मुझे, 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था, परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह हर धक्के खा रहे हैं, मुझे पता लग गया, तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल होगे। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? कविता रानी है। कविता रानी जी, आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला जिला, गांव बकनौर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, भक्ति साधना तो ऐसे करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। हम लोग पहले सिख समाज से
खत्री थे हम जात में, जैसे गुरुद्वारे जाना दोनों टाइम। और ऐसे मैंने पहले भी 5-6 साल अमृत हरमंदर साहब अकाल तख्त से नाम अमृत छक्या हुआ था पहले मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने माता जी की भी उसकी भी पूजा कर अपना गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की या गुरु नानक जी की जो अमृत जैसे लोग छकाते थे वैसे मैंने छका। और छकने के बाद में मेरी समझो मेरी हो गई। उसके बाद में मैंने उनके घर में आने के बाद में समझो मैंने अमृत खंड करके और माता की भक्ति में लग गई। जैसे सभी लोग मेरे सास वगैरह माता को मानती थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी। ये दिल में इतना विश्वास हो गया कि माता को इतना मानने लगी कि मैं चाहती थी कि जो कुछ कर रही मेरी माता कर रही है। और माता कहाँ से मानती थी, जैसे आप यूपी में कटनी जिला पे माँ शारदा का मंदिर जानते होगे शायद, ऊपर में है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वहाँ से मेरे छोटे होते मैं एक बार अपने डैडी मम्मी के साथ में जरूर गई थी। और वहाँ से इतनी भक्ति बन गई कि जो अमृत भी छके वैसे वो भी मैं खंड करके माता के चरणों में लग गई। और माता की इतनी भक्ति हो गई कि जैसे मेरे पे ना माता की हाजिरी आने लगी। कब आने लगी, जब एक बेटी थी वो मेरे गर्भ में 3 महीने की थी। उस टाइम मेरे को माता ने बताया कि आप लड़के की मांग रख रहे हो, लड़का नहीं आपको लड़की ही मिलेगी। और चाहे मुझे मानो चाहे नहीं मानो, मैं फिर भी भक्ति करती रही। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, बेटा 6 महीने का हुआ। 6 महीने के बाद में वो माता ने मेरे समझो जैसे नराते 9 होते हैं और 8 नराते में मैंने माता की जोत लाई। और उस पे ही माता ने मेरे शरीर पे प्रवेश करके और ऐसे हो गई जैसे मुझे पता नहीं लगने लगा कि मैं क्या करूं। फिर माता को मैं बेटा मेरा 6 महीने का था और माता मेरे शरीर पे आके, माता भी क्या हो तो बाद में गुरु के चरण में आने से बाद से पता लगा हमें कि भूत प्रेत भी होते हैं। हमें नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं और मैं इस बात में विश्वास भी नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं। फिर मैं माता को मानने लगी और उसके बाद में वो प्रवेश होके मेरे शरीर में और ऐसी इतनी जोर जोर से चौकी देने लगी। फर्स्ट टाइम माता 8वें नराते में माता मेरे शरीर में प्रवेश हो गई। और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद, ऐसे आते आते फिर आई महीने टाइम मेरे को पकड़ ली। वे जैसे आई पूर्णवासी, जैसे कहीं माता का जग होना, कहीं भंडारे होने, कहीं टोल बजना, मैं वहीं चले जाती थी। और वहाँ जाके मैंने हाजिरियाँ देनी। इतना मेरा बुरा हाल हो जाता था कि घर में रात में रोटी भी नहीं बनती थी मेरे पे। फिर मेरी जैसी सहेली हो गई, मेरे पड़ोसी हो गई, मेरे अब तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि ये अकेली है, हम ये ऐसे रहती है, हम इसका कब तक साथ देंगे। फिर बस मेरी कुछ सहेली बनी, कुछ पड़ोसी हुए, मेरे को दवाई भी दिलाते थे और किस टाइम तो रोटी भी बना के जाते थे मेरी। फिर भी मैंने कहा कि माता तेरी भक्ति कर रही हूँ और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, फिर भी करती रही। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी वो तो सिर्फ एक परमात्मा की ऐसी शरण हुई, कृपा हुई कि जो हम उसके शरण में जा सके। कि एक मेरी सहेली थी, उसके बच्चे को भी आई मैंने 2 बारी खून चढ़ता था। उसके घर में एक बसेश्वर भगत हैं, वो हमारे पास में, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़े थे पहले। वो उनके घर में आए करवा चौथ वाले दिन चूड़ी डालने के लिए। तो वहाँ पर ये बात चली, कहने लगे कि आप वहाँ से नामदान लो और वहाँ से आपको कम से कम आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो मेरी सहेली कहने लगी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने देवी देवते नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे संत हैं जो देवी देवते छड़वाते हैं वो। फिर हमने 1 साल ऐसे निकाल दिया। उसके बाद में फिर वही करवा चौथ और वही चूड़ी डालने के लिए फिर आ गए। फिर हमने फिर भी सोचा, फिर हमने बोला कि चल कह रहे हैं तो एक बार देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर वो गहरी नज़र गीता हमें देकर गए। उन्होंने बताया कि आप सृष्टि रचना पढ़ो थोड़ा जा। और हम दोनों ने 3 दिन सृष्टि रचना हमने पढ़ी। थोड़ी थोड़ी हमें बात समझ में आई। फिर मैं कहने लगी कि मैं माता की इतनी भगत हूँ और इतने इसमें प्रमाण हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी भक्ति कराते हैं कि सभी दुख बीमारी से तो दूर होंगे और 84 लाख से हमें मुक्ति मिलके सतलोक जाने का रास्ता मिलेगा। मगर हमें इस गल का बात पहले नहीं पता था हमें। फिर भी हम चलो जी उनके कहने से चले गए। और घर से मैं आपसे हाथ जोड़ के उस परमात्मा की शरण में हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं माता की भक्ति में इतनी अंधी सी कि मैं घर से ललकार के निकली थी कि अगर जो गुरु जी होए तो मुझे झुका लेंगे। मगर मुझे सभी कहते थे कि गुरु बनाओ, मैं बनाती नहीं। फिर भी मैं वहाँ चले गई और जाने के बाद में मैं कहने लगी सामने में कैसे हैं। अंदर में जाने से पता लगा ओहो हम तो गुरुजी को पता नहीं, एक यहाँ से हम बहुत पहले से आते हैं और सबको जानते हैं। और वहाँ इतना अच्छा वातावरण, अपने बहन भाई ऐसे हैं, अपने घर के भी ऐसे नहीं पूछते हमें। फिर वहाँ जाने से भी कोई कहते भगत पहले आप भी रोटी खाओ,
यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इतनी सेवा, इतनी हमें इतनी देखभाल अपने बहन भाई भी नहीं करते हैं। फिर हमने वहाँ पर पहले जाके भंडारा करा और फिर जाके गुरुजी के पास में आशीर्वाद लिया, और वहाँ आशीर्वाद लिया भी नहीं मैंने। अभी मेरे साथ की सहेली थी, वो सामने में हुई और मैं गुरुजी के अभी दूर पे खड़ी थी और सामने में गुरुजी ऐसे भी आशीर्वाद दे रही थी, और मैं गुरुजी को देख के ऐसे लगने लगा कि मैं कब से जानती हूँ। और मैं देख के आप मानोगे नहीं ना कि मेरे पैर से ना कम से कम 2-3 इंच मेरे पैर में जंप लग गए। ऐसे 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 उछलने लगी मैं और रोने लगी बहुत जोर से कि मैं कहती परमात्मा अगर जो भी है तो आप हो यहाँ पर। फिर मैंने गुरुजी के जैसे, और मेरे जब गुरुजी के पास में गई थी और जो माता की भक्ति करती थी पहले मैं उससे गुरुजी के पहले, मेरे सारे पूरे शरीर बॉडी में इतना जलन और इतना सेक था ना कि मैं उसका इलाज मेरा कहीं भी नहीं था। देखिए, पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, आपने अमृत भी छक रखा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? जी हाँ, बहुत जल्दी 8 दिन में गुरुजी ने बोल तो फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी टाइम तो मेरे शरीर की जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में, सर से लेके पांव तक जो सेक था वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद में और जो हाजिरी में पहले देती थी माता की, उसमें आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे शरीर के अंदर में 24 घंटा भी मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना तो ऐसे 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 करके मैं घर में भी बैठती थी, 2-3 बच्चों को अपने छोटे छोटे हैं उनको चढ़ा लेती थी ऊपर में कि बेटा मैं हिल रही हूँ पर मेरे को रोकने की कोशिश करना। वो किसके वजह से होता था कि वो जो मैं माता की भक्ति करती थी 24 घंटा मेरे सर पे ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पर मेरे कोई ना कोई जैसे 50-60 किलो का इंसान यहाँ पर कंधे पे बैठा हुआ है और मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी मगर वो रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था? कि वो भूत बाधा थी, मुझे पता नहीं था। और ऐसे नहीं कि मैंने और कोई संतों पे नहीं गई हूँ, हमारे यहाँ पर करके देवीगढ़ के पास में है, वो जैसे लबाणियों का गुरु है, वो उनका भी इतना प्रचार नहीं है, घरों घरों में प्रचार है थोड़े बहुत में, मगर जहाँ तक उनका प्रचार है वहाँ से लोग बहुत से ठीक भी हो रहे हैं, मगर वो लक्ष्य राशि मुक्ति से साधना वहाँ नहीं है और पूरी भक्ति भी नहीं है, सिर्फ वो माता वगैरह की भक्ति बताते हैं। कि मैं वहाँ जाने से बाद में मैं ठीक नहीं हुई थी और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधाएं थी, इतनी साधनाएं करने के बाद भी आप उससे जूझ रहे थे, तो क्या आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की ऐसी कृपा है। बाकी सभी घर में ठीक हैं, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने भी नामदान लिया है, मेरे भगत जी हैं उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है, अभी वो दुबई में है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, वो किसी देवी देवता को छड़वाते नहीं है, वो ग्रंथ में जो उनकी साधना है देवी देवता की वो शास्त्र के अनुसार करवाते हैं। उसको कैसे करने हैं और किस तरह उसका भी प्रमाण कहाँ है और कैसे भक्ति करनी है वो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अभी तक किसी धर्म गुरु को नहीं पता इस बात का। बहन जी, देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही सत्य ज्ञान है और जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं वो गलत है? और ऐसे है ना कि अगर हाँ, आजकल सभी पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसे कोई नहीं समाज में नहीं है जो कोई आजकल छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सभी पढ़े लिखे हैं। और ऐसे करो, आप एक बार देखो और देखिए अपने ग्रंथ के साथ में मिलाओ, पहले देखो तो सही कि कहाँ इसका प्रमाण है, कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति सही कौन सी है, और आपके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कहते कि गुरुजी हमें देखो, आप गुरुजी सिर्फ बताते हैं और आपने करना है क्या क्या सही है और क्या गलत है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इंसान जन्म लख 84 जून के बाद में हीरा जन्म मिलता है, इसको ऐसे ना गंवाएं। परमात्मा की सही भक्ति और सही गुरु की पहचान करके और अपना नाम लेकर अपने सतलोक और अपने असली घर को चलें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।